जुलाई 1947 में हुआ था। उन दिनों तो घड़ियाँ थी, कुछ नहीं था, पता नहीं क्या। पिताजी ने जन्म लिखाया, सर्टिफिकेट में पिताजी ने जन्म लिखाया 10 जनवरी 1948। मैं गांव में रहा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला है, गंगा के किनारे मेरा घर था, गांव था, खेत थी, बाड़ी थी। वहीं मैंने अपना मिडिल स्कूल किया, वहीं से मैंने हाई स्कूल किया और उसके बाद गोरखपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। 1965 में मैं ग्रेजुएट हो गया था और उसके बाद 17 साल की उम्र में जब था मैं, तो मुझे अखबार से पता चला कि इंडियन नेवी को पायलट चाहिए, हवाई जहाज़ चलाने के लिए पायलट चाहिए। मैंने अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो 17 साल की उम्र में मैं 1966 में मैंने नेवी ज्वाइन कर ली और उसके बाद 19 ट्रेनिंग की, हवाई जहाज़ों की, जो एयरफोर्स के जहाज़ होते हैं, फाइटर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की और 1968 में मुझे कमीशन मिल गया नेवी में। 22 साल मैंने नेवी में काम किया और 1971 का वार भी लड़ा मैंने, उसमें मुझे कुछ पुरस्कार भी मिला और 1990 में मैंने नेवी छोड़ दी पेंशन लेकर के पूरी। उसके बाद में मर्चेंट नेवी में मास्टर बन गया, क्योंकि मैं इंडियन नेवी में था तो मेरे पास सर्टिफिकेट था। मैं शिप में भी काम किया। नेवी छोड़ने के बाद मेरे पास कुछ हवाई जहाज़ उड़ाने का सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने जा कर के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया और 5 साल मैंने मर्चेंट नेवी में काम किया एज ए मास्टर कैप्टन। उसके बाद मैंने फ्लाइंग सर्टिफिकेट ले लिया, ATPL ले लिया और ATPL लेने के बाद में बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया और उसके बाद फाइनली मैंने जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी थी जो आज फेल हो गई है, जेट एयरवेज, उसमें मैं कैप्टन बन गया, सीनियर कैप्टन बन गया, इंस्ट्रक्टर बन गया, एग्जामिनर बन गया और मैं फिर बच्चों को हवाई जहाज़ सिखाता रह गया। और इस तरह से 65 साल की उम्र तक मैंने काम किया। 17 से 65 साल उम्र मैंने काम किया और 65 की उम्र काम करने के बाद में जब मैं हवाई जहाज़ चला रहा था तो मेरे जहाज़ों में आग लग गया। पैसेंजर जहाज़ में, स्पेशली जेट एयरवेज जहाज़ में इंजन बंद हो गए। एक बार दोनों इंजन बंद हो गए थे, लेकिन मैं बच गया महाकाल की कृपा से। तो 65 साल की उम्र में जब जेट एयरवेज ने कहा कि अब बहुत हो गया, आप पैसेंजर जहाज़ नहीं चला सकते हैं, आप जाइए आराम कीजिए, मैं घर आया। सबसे पहला काम किया कि 66 ईयर्स की उम्र में चाइना का लेकर के वीज़ा और नेपाल के थ्रू मैं मानसरोवर गया। मानसरोवर में जा कर के नहाया ठंडे पानी में और तो फिर मैं दार्जिलिंग गया। दार्जिलिंग से मैं पूरे कैलाश पर्वत की जो 10,000 से लेकर के 18,000 फीट की ऊंचाई पर है उसका परिक्रमा किया 3 दिन और 2 रात में। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों में से जो भी कर सकें कैलाश परिक्रमा जरूर कीजिए। एक ऐसा वाइब्रेशन फील होता है, एक ऐसा वाइब्रेशन फील होता है कि ज़िंदगी भर आप आँख मूंद ले तो आपके सामने आ जाता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा कर लीजिए एक बार ज़िंदगी में। उसके बाद फिर मैं जब हवाई जहाज़ चला रहा था तो 8-8 घंटे की फ़्लाइट होती है, दिल्ली से लंदन जा रहे हैं, दिल्ली से कहीं जा रहे हैं बहुत सारा। तो बैठे बैठे कुछ काम करना होता नहीं, पायलट लोगों को ऑटो पायलट ऑन कर दिया, पीछे बैठ गए, कुछ नहीं करना है। तो मन में दिमाग में बात आया कि हवाई जहाज़ों की इतनी सर्विसिंग होती है, हर 6 महीने बाद में हर इक्विपमेंट की सर्विसिंग होती, ये होती वो होती है, मैं अपना क्या करा रहा हूँ सर्विसिंग। तो 60 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया नेचुरोपैथी ज्वाइन करना। जैसे कि आप लोग भी देखो, जैसे आपके पास में मारुति कार है या जो कोई भी गाड़ी है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अगर उसकी आप सर्विसिंग नहीं कराओगे टाइम बाय टाइम तो क्या होगा, वो कहीं न कहीं आपको धोखा दे देगी, कहीं की सड़क पर बंद हो जाएंगी। उसी तरह से हमारा मानव शरीर है, सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये ब्रेन का कंप्यूटर हमारा, ये सारे सिस्टम से, ये सिस्टम को हमको हर 6 महीने में सर्विसिंग करानी है, जहाँ भी कराइए सर्विसिंग। और मैंने 60 साल की उम्र में सर्विसिंग करानी चालू कर दी हर 6 महीने में और इसीलिए आज मैं चल पा रहा हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कहीं ले जाने के, कहीं लाने के लिए। लेकिन कुछ देखिए, ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लिखा होता है कि कब किस वक्त मैं कहाँ जाऊँगा। ये 12 तारीख से मुझे लिखा था कि 12 तारीख को ये कायाकल्प जो है यहाँ पर मैं आऊँगा और आप लोगों के साथ में तो समय गुजारूँगा। नहीं तो मैं पिछले 3 महीने से प्रयास कर रहा था। यहाँ पर एक जगह है गोहना में संजीवनी कायाकल्प है।
बहुत ही बढ़िया, मेरे लोगों ने बताया कि बहुत बढ़िया है, आप जाइए संजीवनी में। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनके पीछे पड़ा रहा, कहते आपकी उम्र, मैंने कहा 70 प्लस 75 के आसपास हूँ सब। कहता नहीं, हम आपको नहीं ले सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमारे कायाकल्प में मत आइए। रिक्वेस्ट किया दोबारा, कहते आप अपना सारा ब्लड रिपोर्ट भेजिए, अपना ये भेजिए वो भेजिए। मैंने कहा भैया थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर किस्मत थी कि मैडम के आना था मुझे, तो गूगल करता रहा, ये मिल गया। फिर राघवेंद्र जी से बात हुई, राघवेंद्र कहे आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए। मैं कहा मैं 12 तारीख को नोएडा से नोएडा में रहता हूँ, 2 घंटे की जर्नी है, आई विल स्टार्ट एट 7 o'clock, 9 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। कहते आ जाइए। और अगर मेरा बस चलता तो मैं तो 2-3 दिन और यहाँ रहता, लेकिन जैसा इन्होंने बताया जाना पड़ रहा है मुझे आज। अंत में मैं आप सब लोगों की बहुत ही अच्छे हेल्थ की कामना करूँगा और सुखी रहिए। धन्यवाद।